रुक करते हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खून के बदले वाली खून की जंग हो रही है। कार्यकर्ता एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में काला दिवस मनाया और ममता सरकार का विरोध किया। तो वहीं आपको बताएं, दूसरी तरफ सूबे की सीएम ममता बनर्जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आमने सामने है। ममता कह रही है कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी, लेकिन दिल्ली की नजर बंगाल पर ही टिकी हुई है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी भी दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। बंगाल में क्यों नहीं थम रहा खूनी खेल? क्यों जानी दुश्मन बने हैं बीजेपी टीएमसी समर्थक? बंगाल में बवाल, दिल्ली तक उबाल। बंगाल के गदर पर दिल्ली की नजर। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कभी टीएमसी वाले बीजेपी वालों पर हमला कर देते हैं, तो कभी बीजेपी वाले टीएमसी वालों पर। रह रहकर ऐसी चिंगारी भड़क रही है कि उसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बुरी तरह झुलस रहे हैं। पंचायत चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक ये खूनी खेल यूं ही जारी है। बीते शनिवार बशीरहाट में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हिंसा हुई। इस खूनी जंग में टीएमसी का एक कार्यकर्ता और बीजेपी के 4 कार्यकर्ता बिन मौत मारे गए। हत्याओं के विरोध में बीजेपी ने काला दिन मनाया, तो टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सिर्फ बवाल की चर्चा है। केंद्र सरकार जो भी कहती है, ममता उसका उल्टा जवाब देती है। इन सब हालातों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल नई सरकार बनने की बधाई देने आए थे, लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल के हालातों पर भी चर्चा हुई। I just mentioned the situation in West Bengal, which arose because of the incident day before yesterday. That is all. बंगाल के गदर पर केंद्र सरकार की नजर है। बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया है और इसी को लेकर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एडवाइजरी जारी की थी। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पूरे हालात पर विस्तृत चर्चा की गई। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय पर ममता बनर्जी को कोई भरोसा नहीं। ममता कह रही है कि गुंडागर्दी करने वाली बीजेपी और गृह मंत्रालय को एक ही शख्स चला रहा है। তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে না বা কিছু কিছু সাব ইন্সপেক্টর, সবাই নয়, অনেকে ভালো কাজ করছে। 3-4টি জেলায় প্রবলেমটা হচ্ছে। আমরা ইনফরমেশন নিচ্ছি কারা কারা এটা করছে এবং কারা কারা অ্যাকশন নিচ্ছে না, কারা কারা হুলিগানিজমকে মদত করছে, এর পেছনে কি খেলা আছে সেটা আমরা লক্ষ্য রাখছি। এটাকে আমরা স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করব। বেঙ্গল গুজরাট নয়, মনে রাখবেন ইউপিতে আফটার ইলেকশন 25 জন যাদব মারা গেছে। বিজেপি জেতার পর থেকে সেন্ট্রাল নেতাদের উস্কানিতে। আপনারা আমাকে বলুন তো, দার্জিলিং এর নেপালি গেলে কি করে? ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है, लेकिन ममता ने यह भी कह दिया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। বাংলাকে গুজরাট বানাতে হবে। ইজ ইট নট দ্য গেম প্ল্যান অর দ্য কনস্পিরেসি? কোন কনস্পিরেসির কাছে আমরা মাথা নত করব না। আমি সব মানুষকে বলবো, শান্ত থেকে শান্তি বজায় রাখুন। বাংলা সহনশীলতার জায়গা, ধৈর্যের জায়গায়, শান্তির জায়গায়। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर जवाब दिया है। मुख्य सचिव की तरफ से जारी जवाब में कहा गया है, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तुरंत सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही और चौकसी भी बढ़ा दी गई है। हालात काबू में है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। खबर की खबर ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार खुलकर आमने सामने है। गृह मंत्रालय के हालात पर नजर है,
इसीलिए आने वाले दिनों में कोई ठोस कदम भी उठाया जा सकता है। बड़ी खबर इस समय की आपको बताएं, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से